देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने गरीब परिवार की बेटी को धनबल और बाहुबल और इन झूठे मक्कारों के खिलाफ लड़ने के लिए उतारा। जनता ने अपार प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद दिया और मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम ने जीत दी। आप बड़ा आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम ने जीती, कैसे? मैं लगातार जब काउंटिंग शुरू हुई, मुझे याद है कि मेरी तीसरी मशीन खुल रही थी, उस पर 99% बैटरी चार्ज थी। मैंने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा, आरओ से पूछा कि मुझे बताएं कि ये मशीन कैसे 99% चार्ज है। मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक मोबाइल फ़ोन है, वो अगर कुछ मिनट भी इस्तेमाल होता है तो उसकी बैटरी घटती है। 23 तारीख को चुनाव हुआ और जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग वाले दिन तक 10 से 15 दिन हो चुके थे। उसके बावजूद ईवीएम में 99% बैटरी कैसे, इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात जब ये हुई, मैंने जब एक मशीन खुली, मैंने ऑब्जेक्शन किया, काउंटिंग रोक दी। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा ये कोई बात नहीं होती काउंटिंग रोकने की और काउंटिंग जारी रहेगी। काउंटिंग जारी रहती है, लगातार लीड बनाते हैं हम। 2200 की लीड से शुरू करते हैं और वो लीड घटती नहीं है, वो लीड 22वें चरण तक 18,000 14,000 की रहती है। उसके बाद कुछ ही देर बाद वहां पर सरकार के बड़े आला अफसर आते हैं। 4 बजे का समय होता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही होती है। डीएम महोदय आते हैं और डीएम महोदय के आने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा काउंटिंग रोक दी जाती है। मैं जब पूछती हूँ कि काउंटिंग क्यों रोकी गई तो मुझसे कहा जाता है कि लंच हो गया है। 4 बजे कौन सा लंच होता है? सुबह आए हुए अधिकारी 4 बजे कौन सा लंच कर रहे थे? और वो लंच जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बना और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22वें राउंड तक जीत रहा है। आखिर ऐसा बचे हुए राउंड में क्या हो गया जो भारतीय जनता पार्टी इतना आगे हमसे बढ़ गई? और उन बूथों पे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक नीरज वोरा जी को लोगों ने चप्पल लेके दौड़ाया हो, कैसे जीत सकती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी? जिस जगह की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया अपने क्षेत्र में, वहां पर कैसे वोट पा गई? डीएम बताएं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए और क्या क्या किया है 172 विधानसभा के अंदर। आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस सीट पर अपनी प्रतिष्ठा लगा रखी थी। मुख्य चुनाव आयोग का सीधा साधा आदेश था कि कोई सड़क पर मीटिंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री आनंद फानन में जब उनको लगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है तो उन्होंने आनंद फानन में यहाँ पर मड़ियाव थाने के बाद सड़क पर मीटिंग करके रोड जाम कर दी। एक मुख्यमंत्री सड़क पर मीटिंग कर रहा था, लोग उसकी मीटिंग में नहीं थे, बाहर से बुलाए गए लोग थे। और उसके बाद उनके मंच पर कौन? इस उत्तर विधानसभा के प्रभारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे। इस उत्तर विधानसभा में एक 25 साल की लड़की को हराने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, पीयूष गोयल आते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, नीरज सिंह, अपर्णा यादव, पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की कैबिनेट, जितिन प्रसाद से लेकर सारे ब्राह्मण नेताओं को यहाँ उतार दिया जाता है सिर्फ एक 25 साल की लड़की को हराने के लिए। और जब सब मिलकर नहीं हरा पाते तो योगी आदित्यनाथ यहाँ आके सभा करते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ब्राह्मण आप थी तो यहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स ज़्यादा थे, इसलिए इन नेताओं को लाया गया और जो है फिजा बनाई गई? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की गई कि यहाँ पर जो सारा समाज का वोट है, खासतौर पर ब्राह्मण समाज का वोट है, वो हम लोगों को ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप भाजपा की पोलिंग उठा करके देख लीजिए, सारी जातियों ने, सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब ये लखनऊ के डीएम ने राजनाथ सिंह को खुश करने के लिए और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए क्या किया है वो वही बता सकते हैं। शुरू से आप बढ़त बनाई हुई थी, 2000 फिर 4 फिर 6 फिर 16 18 और 22, आखिरी समय पे पूरा जो है पलड़ा जो है भाजपा की तरफ चला गया। बेईमानी हुई है, बेईमानी की है इन लोगों ने। और मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे, आप किसी से पूछ लो, हम लोग चुनाव नहीं हार रहे थे। जब हम भाजपा की गढ़ को फतेह कराए, तुम कैसे चुनाव हार सकते थे उस जगह से जहाँ पर भाजपा के विधायक हराए गए? लेकिन डीएम ने खुश करने के लिए राजनाथ सिंह को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या किया? जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग भी थी, ईवीएम बदली भी गई, अचानक से क्या, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों, अगर डीएम आए भी तो आधे घंटे के लिए, उनके आने के बाद क्यों अधिकारियों ने आधे घंटे के लिए वोटिंग रोक दी? क्या कर रहे थे वो आधे घंटे?
और आधे घंटे बाद आप यकीन मानिए 4 बजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनती दिखती है, उसके बाद ईवीएम खुलती है, तो एक तरफा नीरज वोरा को ऐसी जगहों से वोट मिलने लगता है जहां पर वो कभी गए भी नहीं।